हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को वेक्टर्स चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर। तो इससे पहले कि अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप आसानी से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो का लिंक जो है हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एक और वेक्टर दिया गया है c बराबर 3i कैप प्लस j कैप, इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b और वेक्टर c पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, 3 गो वेक्टर दिया गया है और कह रहा है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b जो है वेक्टर c पर क्या है, लंब है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले तो a b c मान लेंगे जो आपके पास है, जो दिया गया है a b c मान लिए। और प्रश्न से दिया गया कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b जो है वेक्टर c पर क्या है, लंब है। तो आप लोगों को यह बात पता होगा कि अगर वेक्टर इतना और वेक्टर इतना एक दूसरे पर लंब है तो दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये आप लोगों को पता होगा पहले से, क्योंकि ये वेक्टर इस पर लंब है, इसका मतलब दोनों का डॉट जब निकालेंगे तो वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि वेक्टर ए का मान रखेंगे, वेक्टर बी का मान रखेंगे और वेक्टर सी का मान रखेंगे। तो देखिए इस आगे हम क्या किए कि वेक्टर ए का मान रख दिए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी का मान रखे और डॉट में वेक्टर सी का मान रखे, और बराबर के बाद कितना दिया हुआ है, 0 तो है ही। अब आप सोचिए कि इसमें पहले क्या कीजिए, ये वाले टर्म को छोड़ दीजिए और इसमें आप लैम्डा से गुना कर दीजिए। तो इसमें लैम्डा से गुना कीजिएगा तो माइनस लैम्डा आई और ये हो जाएगा 2 लैम्डा जे, और इसमें गुना कीजिएगा तो लैम्डा के कैप। ठीक है, और ये बेचारा जस के तस तो रहेगा, बराबर के बाद आपके पास 0 है। अब आप इस दोनों वेक्टरों को एक बार और देख लीजिए ध्यान से कि इस वेक्टर और इस वेक्टर में से कुछ कॉमन होगा। तो आई कैप कॉमन था, आई कैप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस लैम्डा। फिर इसमें से और इसमें से जे कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा 2 और इसमें बचेगा 2 लैम्डा। ठीक है, और इसमें से और इसमें से के कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3 और प्लस में यहाँ बचेगा लैम्डा इंटू के कैप, और ये बेचारा जस के तस बराबर के बाद क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि ये एक वेक्टर है और यह भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट निकालते हैं तो आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के के साथ गुना करते हैं। तो बताइए आई वाला यहाँ 2 माइनस लैम्डा है तो गुना किसके साथ होगा, 3 के साथ, और 2 प्लस 2 लैम्डा है वो किसके साथ गुना होगा, जे के साथ, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 के साथ, और 3 प्लस लैम्डा है यहाँ पर और इसमें के तो है ही नहीं, तो के वाला नहीं है तो इसलिए हम क्या गुना करेंगे, 3 प्लस लैम्डा और इंटू किससे गुना करेंगे, 0 से, क्योंकि इसमें के वाला टर्म नहीं है इसलिए हम किससे गुना किए, 0 से, और बराबर के बाद तो ये 0 है ही। ठीक है, तो आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ गुना कर दिया। गुना कीजिए तो ये हो गया 3 दूना 6 माइनस में 3 लैम्डा, और 1 में गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस, और 0 में कुछ से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही रहेगा, और बराबर के बाद 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, और माइनस में 3 गो और प्लस में 2 गो, तो 2 गो में से 3 गो घटाइएगा तो माइनस में 1 गो लैम्डा बचेगा, और लैम्डा का मान निकालना है तो माइनस लैम्डा इधर आके प्लस लैम्डा। तो इस तरह से आपका लैम्डा का मान कितना आया, 8। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मोड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मोड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और एक और वेक्टर दिया गया मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए पर लंब है। मतलब आपको दिखाना यह है
कि वेक्टर और ए वेक्टर बी जो है वो शून्येतर सदिश है, मतलब शून्य नहीं है, शून्य के अलावा कोई भी वेक्टर हो सकता है। और ये जो वेक्टर है ये और ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है, ये आपको शो करना है। तो आपको पता है लंब कब होता है, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वह किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि वह लंब है, ठीक ना। तो पहले क्या करते हैं, जो पहला हम आपके पास जो वेक्टर दिया गया था उसको हम लोग ए मान लेते हैं। इस वेक्टर को ए ना मान के हम क्या मानते हैं, वेक्टर पी मान लेते हैं, क्योंकि ए तो इसमें है तो इसलिए हम वेक्टर इसको पी मानते हैं। और दूसरा जो वेक्टर आपको दिया गया है उसको हम क्यू मानते हैं। तो फिर से समझिएगा, पहला जो वेक्टर है वो क्या है, पी वेक्टर है, और दूसरा जो है वह क्यू वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब डॉट ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको साबित करना है लंब है। तो डॉट निकालेंगे, अगर वह 0 आ गया तो कहेंगे कि वो लंब है। तो देखिए P का मान यहाँ पे रख दिए और Q का मान यहाँ पे रख दिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो आप चाहें तो डॉट वाला में डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस डॉट के लिए, क्रॉस के लिए ऐसा आप नहीं लगाइएगा, ठीक ना। या आप इसको डिटेल्स में इस तरह से ब्रैकेट तोड़ के भी गुना कर सकते हैं, या शॉर्ट में ऐसे गुना कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम चीज़ है, देख लीजिए यह और ये सेम है, और ये भी सेम है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मोड ऑफ ए तो मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब बी डॉट बी गुना करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ बी का स्क्वायर। और उसी तरह से बी स्क्वायर करेंगे तो इसमें गुना, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है तो ये इसको घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब दोनों कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि P और Q डॉट निकाले तो क्या आया, 0 आया। तो कहेंगे कि वेक्टर P और वेक्टर Q जो था दोनों एक दूसरे पर लंब था, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये सिंपल सा बात था कि आपको दिखाना था लंब है, तो आप आसानी से डॉट निकालिए, 0 आया तो कहिए कि वह लंब है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर भी क्या है, 0 है, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसमें बस आपको निष्कर्ष निकालना है, सोचना विचार करना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है कि बी आखिर क्या है। तो देखिए जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं पहले। तो ए डॉट ए बराबर 0 दिया गया है, तो सोचिए कि दो वेक्टरों का डॉट 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए के मान 0 होगा, या पहलक्का के मान या दूसरका के मान 0 होगा, या वेक्टर ए और वेक्टर ए लंब होगा। लेकिन खुद का वेक्टर जो है अपने आप पर लंब तो नहीं होता है, तो इसीलिए या तो पहलक्का वेक्टर 0 होगा या तो दूसरका वेक्टर 0 के बराबर होगा। तब दोनों को डॉट निकालेंगे तो वह 0 आएगा। ये पहला समीकरण एक तो समझ में आ गया। दूसरा में कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसमें हम 3 वो कंडीशन लिख सकते हैं। पहला तो या तो ए के मान 0 होगा, या तो बी के मान 0 वेक्टर होगा, या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा, है ना, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं। तो अब आप सोचिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है। यहाँ पर ए 0, यहाँ पर भी ए 0, यहाँ ए 0, यहाँ बी 0 है और ये लंब है। तो लंब और इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है, और बी 0 यहाँ ए 0 है तो कॉमन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन यही चीज़ मिलेगा, ए 0 और ए 0। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से आप निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए का मान निश्चित रूप से क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। तो सोचिए कि अगर वेक्टर ए के बारे में आप निष्कर्ष निकाल दिए कि यह 0 वेक्टर होगा, तो बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी कोई भी वेक्टर होगा। ए 0 वेक्टर है तो बी तो 0 वेक्टर नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, बी के बारे में नहीं ना कुछ कर रहा है। तो ए 0 आया तो बी क्या होगा, बी कोई एक वेक्टर होगा। तो बी कोई भी एक वेक्टर हो सकता है लेकिन 0 वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो बस यह हम लोगों को कहना था कि बी के बारे में आपको क्या राय है या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बी कोई एक सदिश होगा। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा ध्यान से, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर के बराबर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा, मतलब ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए कि ए बी सी क्या है, मात्रक सदिश है।
और a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तब आपको इसका मान निकालना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं पहले कि ए बी सी कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है। तो आप जानते हैं मात्रक सदिश कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण तीनों का एक होगा, क्योंकि तीनों मात्रक सदिश है। इसलिए ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी किसके बराबर, 1 के बराबर। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह बढ़ते हैं कि और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर, 0 वेक्टर के बराबर, और तब हमको ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर में दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। तो पहले आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca, अब बराबर के बाद 0 के तब 0 रहेगा। इस बात को फिर से समझ लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ b का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ c का स्क्वायर, और उसके बाद होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको याद है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना होता है, और बराबर के बाद तो 0 रहेगा। ठीक, अब आप बताइए कि मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, तीनों का मान तो हमें पता है कितना कितना, 1 1। तो हम क्या करेंगे, मोड ऑफ ए का मान 1 रखेंगे, मोड ऑफ बी का मान भी 1 रखेंगे, और मोड ऑफ सी का मान भी 1 रखेंगे। और इस तीनों में से आप गौर से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है ना, 2 2 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, a डॉट बी, बी डॉट सी और यहाँ c डॉट ए, अब बराबर के बाद 0। तो अब आप बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 1 2 1 3। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अब बराबर के बाद क्या है, 0। हमको निकालना है इसका मान, तो क्या करते हैं, इस प्लस 3 को इधर ले आते हैं। बहुत लेगा क्या करेगा, 3 2 जोड़ के 5 कर लेता है, लेकिन अब वहाँ पर फंस जाइएगा। ठीक है, पहले इस प्लस वाले को उधर ले चलिए, तो इस 3 को हम उधर ले चले तो माइनस में 3। ठीक है, और अब बताइए 2 इंटू बेचारा 10 के 10 रह गया, प्लस 3 है, आके माइनस 3। अब ये गुना में 2 है तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो इस तरह से आपका आंसर आया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ए मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी का मान कितना था, 1 था। क्यों, क्योंकि वह मात्रक सदिश है। और दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए इसको, और आसानी से a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकल जाएगा। तो अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ भी गया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो अभी मेरे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर है अथवा वेक्टर b का मान 0 है, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें। मतलब यह क्वेश्चन को पहले समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि a का मान अगर 0 है या b का मान 0 है तो निश्चित रूप से a डॉट b तो 0 होगा, लेकिन यह पूछना चाह रहा है कि इसका क्या विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, बोल रहा है। तो आपको बताना है कि कैसे, आप उदाहरण के माध्यम से बताइए कि इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। ठीक ना, क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। इसमें आपको एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करना है कि वाकई में विलोम जो है वह सत्य नहीं है। तो मान लीजिए कोई आप दो ऐसा कोई वेक्टर मानिए जिसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो 0 आना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम पहला वेक्टर मान लिया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर मान लिया i प्लस j माइनस k कैप, और दोनों का डॉट निकालिए। तो देखिए a डॉट भी निकालिएगा तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो 1 प्लस 1 प्लस फिर से 1 गुने 1 गुने 1 और यहाँ पर 2 गुने -1। तो इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 और ये -2, तो 1 1 2, 2 में से 2 घटेगा तब 0। तो सोचिए कि a डॉट बी तो 0 आया, क्वेश्चन के अनुसार a डॉट बी तो 0 आया, लेकिन ये क्या a का मान 0 है? देखिए सोचिए ध्यान से कि a डॉट बी 0 आ गया, परंतु a का मान 0 तो नहीं है और b का मान 0 तो नहीं है। सोचिए तो उल्टा जो हमारा आया क्या, अब उल्टा कहने का मतलब यह था कि अगर a 0 होता, b 0 होता तो a डॉट बी तो 0 है करता, क्योंकि 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 हम आयल है, लेकिन यह तो है, देखिए गौर से, क्या ये a का मान 0 के बराबर है? यहाँ नहीं है, क्योंकि a तो एक वेक्टर है, और b क्या 0 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर है। तो अब बताइए क्या इसका विलोम सत्य था? विलोम सत्य नहीं था। तो आपको यही उदाहरण के माध्यम से समझाना था। तो आप ऐसा उदाहरण तो बहुत सारा ले सकते हैं।
आप इस क्वेश्चन को और सेटिस्फाइड के लिए आप खुद से एक और उदाहरण ले लीजिएगा, अपना मन से 2 वेक्टर सोचिएगा और जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारा उदाहरण आप सोच सकते हैं, तो जरूर सोचिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो कोण ABC ज्ञात करें। और कोण ABC क्या है उसके बगल में भी दे दिया है कि ABC जो है कोण ABC सदिश BA और BC के बीच का कोण है, यानी कि आपको BA वेक्टर और BC वेक्टर पहले पता करना होगा और ये दोनों के बीच का कोण निकालना होगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। पहले हम क्या किए, ABC आपको एंगल एक ट्रायंगल दिया गया था, त्रिभुज दिया गया था, तो नाम ले लिए ABC। और क्या किसका किसका कोण निकालना है, BA और BC। तो यहाँ से हम एक BA वेक्टर फिट किए और एक BC वेक्टर यहाँ से दिख रहा है ना, ये BC वेक्टर है और ये BA वेक्टर है। तो पहले आपको एक BA वेक्टर निकालना होगा, फिर आपको BC वेक्टर निकालना होगा, अब तब जाकर इन दोनों के बीच के कोण निकालना होगा। पहले हम यही करते हैं कि BA वेक्टर निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि BA वेक्टर या AB वेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद होगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो यहाँ से आप गौर से देखिएगा BA बाद वाला में से पहले वाला घटाना होता है, तो BA है, E है और A है, तो बाद वाला E है और इसमें से हम ही घटाएंगे, तो 1 - 1 तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में से 0 तो 2 - 0 और 3 में से 0 तो 3 - 0। इसमें हम मान रख दिए x2 x1 y2 y1 z2 z1 का, तो रखिए तो 1 1 2 हो गया, 2 में से 0 तो 2 और 3 में से 0 तो 3। तो ये जो वैल्यू आया अभी किसका मान आया, BA वेक्टर का। अब उसी तरह से हम BC वेक्टर निकालते हैं, तो देखिएगा गौर से। BC वेक्टर फार्मूला तो वही रहेगा, बस अब इसमें हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ई B है और ई C है, तो BC निकालने का मतलब C में से B को घटाना, तो 0 - -1 तो ये प्लस हो जाएगा 0 + 1, और 1 - 0 तो 1 - 0, 2 - 0 तो 2 - 0, और k कैप तो रहेगा। अब इसको देखिए कितना होगा, 0 + 1 तो i ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो ये भी j रहेगा, और 2 में k से था 2k रहेगा। तो वेक्टर BC का मान हम लोग निकाल लिए, वेक्टर AB का मान भी इधर हम निकाल लिए। तो BC BA और BC तो निकाल लिए, तो BA और BC जब निकाल लेंगे तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए आपको याद है cos थीटा यूज़ करेंगे। तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा BA डॉट BC बटा मोड ऑफ BA इंटू मोड ऑफ BC। तो पहले हमको डॉट निकालना होगा, तो चलिए पहले डॉट निकालते हैं। तो BA डॉट BC मतलब BA का मान रख दिए जो अभी हम निकाल के लाए हैं, और BC का मान भी निकाल के लाए हैं वो रख दिए। ठीक है, अभी दोनों का डॉट निकालते हैं, तो I में I से, J में J से और K में K से। तो 2 × 1 2 × 1 और 3 × फिर 2, तो गुना कीजिए 2 + 2 + 6, तो 6 2 8 और 2 कितना होगा 10। तो इस तरह से हम डॉट तो निकाल लिए 10। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे BA का, फिर BC का। तो BA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √अंडर x² + y² + z²। तो देखिए BA का मान तो यही ना है, तो इसका निकाल दीजिए 2k² और 3k²। तो कितना आएगा 3k² 9 और 2k² 4 और 2k² 4 8 4 4 8 9 17, तो √अंडर 17। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं BC। तो BC निकालेंगे तो B का मान यहाँ से देख लीजिए, BC का मान है तो 1k² + 1k² + 2k², तो 2k² 4 1 5 1 6, तो √6। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का यूज़ करेंगे। तो cos थीटा बराबर BA डॉट BC बटा मोड ऑफ BA मोड ऑफ BC, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। तो अब बताइए cos थीटा तो रहेगा, BA डॉट BC का मान निकाल के लाए हैं 10, तो 10 रख दिए, और BA का मान निकाल के लाए हैं √17, तो √17, और BC का मान मोड में निकाल के लाए हैं √6, तो √6। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 10 बटा 17 छक दिलोतर से ना 102 होता है। तो 102 का बरमूल तो नहीं निकलता है, तो इसलिए हम क्या किए, इस कॉस को इधर फेंक दिए, तो थीटा बराबर निकल जाएगा cos इनवर्स 10 बटा √अंडर 102। तो ये आपका आंसर हो जाएगा BA और BC के बीच का एंगल। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, दर्शाइए कि बिंदु 1 2 7 और B है 2 6 3 और C है 3 10 -1 संरेख है। यानी कि आपको 3 को बिंदु दिया गया है और आपको शो क्या करना है कि तीनों बिंदु संरेख है। तो संरेख के लिए आप कंडीशन पहले जान लीजिए कि संरेख कब होता है, जब AB + BC बराबर क्या होता है, AC होता है। AB का मोड
BC का मोड दोनों को जोड़ेंगे वह किसके बराबर हो, AC के बराबर हो जाता है, तो कहेंगे कि ABC संरेख है, ठीक ना। लेकिन पहले हमें AB निकालना होगा, तो AB निकालेंगे तो आपको पता होगा AB निकालने का फॉर्मूला तो अभी हम जस्ट बताए थे, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। AB निकालने का मतलब B में से A को घटाना, तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट घटाते हैं B में से A, तो 2 में से 1 तो 2 - 1, 6 में से 2 तो 6 - 2, 3 में से 7 तो 3 - 7। अब इसको घटा लीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 रहेगा, तो आई 6 में से 2 घटेगा तो 4 और 3 में से 7 घटेगा तो -4, ठीक है। तो ये ए भी तो निकल गया। अब ए भी निकल गया तो इसका मोड भी निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो √x² + y² + z²। तो यहाँ 1 है तो 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, और यहाँ -4 है तो -4 के स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए सबको और जोड़ दीजिए, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32, 1 के स्क्वायर 1, तो 32 1 33, तो रूट में ही 33 रहेगा। तो ये ए भी तो निकल गया। अब हम BC निकालेंगे, तो चलिए BC निकालेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा B में से BC निकालना है, मतलब C में से B घटाना, तो C में से B घटाइए तो 3 - 2 10 - 6 अब -1 - 3, यहाँ तक ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और -1 और -3 हो जाएगा -4, ठीक है। तो BC वेक्टर तो निकल गया। अब इसका भी मोड निकाल लेते हैं, तो इसका मोड निकालेंगे तो 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, BC निकल गया तो इसका मोड निकाल रहे हैं। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 1 33, तो इसका मान भी कितना आया 33। तो AB का मान भी 33 रूट में, और BC का मान भी √33। अब एगो बच गया AC निकालना, ठीक है। तो गौर से देखिए AC कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से देखिए AC निकालने का मतलब क्या होता है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना। तो C में से घटाएंगे, तो देखिए C में से घटा रहा है, तो 3 - 1 10 - 2, ठीक है ना, और -1 - 7, तो -1 - 7 यहाँ से देख रहे हैं, -1 - 7, और k कैप तो रहेगा। अब आप इसको घटा लीजिए, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और -1 और -7 हो जाएगा -8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर AC निकल गया तो इसका मोड भी निकाल लेते हैं, तो मोड निकालेंगे तो x² + y² + z²। x का मान देख लीजिए 2 का स्क्वायर, और y है 8 के स्क्वायर, और ये है -8 के स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए तो 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64 और 2 के स्क्वायर 4, तो 64 64 128, 128 और 4 132, और 132 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा ना तो 2 × 2 × 33 आएगा। 33 चौका 132 होता है ना, 4 × 12 4 × 12 13। अब 2 को 2 में से 1 को 2 तो निकल जाएगा, और एगो √33 अटक जाएगा, तो ये हो गया 2 √33। तो सोचिए कि अभी आप AB का मान निकाले थे, तो AB का मोड निकाले थे तो √33, BC का निकाले थे तो √33। अगर हम AB और BC को जोड़ दें, देखिए AB और BC को जोड़े तो AC के बराबर 2 √33 आ जाएगा ना। तो AB और BC को जोड़े तो वह किसके बराबर आया, AC के बराबर आया। तो कहेंगे क्या कि ABC क्या है, संरेख है। तो इस तरह से आप आसानी से AB निकालिए, BC निकालिए, सबका मैग्नीट्यूड AC निकाल कर, और देखिए कि दो को जोड़कर तीसरा के बराबर आ गया तो कहिए संरेख है, और अगर बराबर नहीं आता तो कहते संरेख नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए, 17 नंबर देखिएगा, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप - j कैप + k कैप और i कैप - 3j कैप - 5k कैप और 3i कैप - 4j कैप - 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। मतलब कि ये जो आपका 3 गो जो शीर्ष दिया गया है वो कौन सा त्रिभुज की रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये आपको शो करना है, मतलब दिखाना है, साबित करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले ये 3 गो जो वेक्टर दिया गया वो कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश। तो पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA, दूसरा पॉइंट का OB और तीसरा पॉइंट का OC। तो ये हम 3 गो पॉइंट तो मान लिए, तो OA OB OC तो मान लिए। अब हम निकालेंगे क्या, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, और तब फिर हम AC निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, AB BC और तब AC। तो AB निकालेंगे तो क्या करेंगे, OB में से OA घटाएंगे, B में से घटाते हैं ना। तो देखिए ये B है और ये A है, तो B में से घटा लीजिए डायरेक्ट, 1 i में से 2 i घटाइएगा तो -i, -3 में से -j घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 में से 1 घटेगा तो -2, और -5 में से एगो k घटेगा, घट रहा है मतलब घटा रहा है तो इसका साइन बदलेगा, तो -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6।
तो इस तरह से ए बी का मान तो यहाँ से आप समझ गए। अब फिर निकालेंगे बी सी। तो बी सी किस में से घटाइएगा, बाद वाला में से पहले वाला, तो सी में से बी घटाएंगे। तो देखिए यहाँ गौर से, सी में से बी, तो सी है और बी है, तो इसमें से इसको घटाइए। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, -4 में से 3 घटाइएगा तो ये माइनस माइनस सी प्लस हो जाएगा। तो -4 में से +3 जुड़ जाएगा अब, तब -4 अब +3 हो जाएगा -j, और ये घटेगा तो ये बदलेगा इसका चिन्ह। तो -4 में से +5, तो 5 में से 4 घटेगा तो प्लस में 1 ओके। तो ए भी निकाल लिए, बी सी भी निकाल लिए। अब हम ए सी निकालते हैं। तो देखिएगा गौर से, ए सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। तो सी में से ए घटाना, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, सी यह है, ओ सी मतलब सी और ओ ए है, तो नीचा वाला में से सबसे ऊपर वाला को घटाइए, ओ सी में से ओ ए। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, -4 में से आई घटेगा, जे घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो -4 में से +1 यानी कि -3, और ये माइनस हो जाएगा, -4 और -1 हो जाएगा -5। तो सोचिए कि हम ए बी का मान निकाल लिए, बी सी का मान निकाल लिए और ए सी का मान निकाल लिए। क्या आप लोग ए बी सी और ए सी निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमको साबित क्या करना है कि यह मतलब समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता कब है, जब दोनों एक दूसरे पर कोई दो भुजा जो है लंब हो। तो लंब होने के लिए हम साबित करते हैं क्या, कि देखते हैं कि तीनों में से, देखिएगा गौर से, एक ए बी है और एक बी सी है। तो बी सी का मान यहाँ है 2 -j और k, और यहाँ ए सी है। तो हम क्या करते हैं, बी सी और ए सी का गुना करके देखते हैं। आप तीनों कोई दो को गुना करके देखिएगा। तो हम पहले बी सी और ए सी का गुना करते हैं। तो बी सी का मान रख दिए, ए सी का मान रख दिए, दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो आई में आई से, जे में जे से, के में के से। तो 2 गुने 1, -1 गुने -3 और 1 गुने -5। तो 2 +3 और ये 1 में -5 से, तो -5, 3 2 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो अब आप सोचिए कि बी सी डॉट ए सी 0 आ गया, मतलब बी सी और ए सी क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो लंब है तो आप सोचिए, लंब जैसे ही होता है तो कै डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया। और जैसे आप 90 डिग्री आ जाता है कोई भी त्रिभुज में, तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो कौन सा त्रिभुज होता है, वह एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, या आप इसी क्वेश्चन को पिछले एक्सरसाइज 10.2 के अनुसार भी बना सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 18 नंबर, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो इस चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। पहला, लैम्डा का मान 1 होगा, या लैम्डा का मान -1 होगा, या ए बराबर लैम्डा होगा, या ए बराबर 1 मोड लैम्डा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रश्न में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। दिया गया है कि ए का परिमाण मतलब मोड, वेक्टर ए का मोड किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्वेश्चन में देख लीजिए, ए के बराबर है। और एक और कहा कि लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, और जैसे ही आप जानते हैं मात्रक सदिश होगा तो इसका मोड निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यह एक मात्रक सदिश है। तो इसमें लैम्डा भी है और वेक्टर ए भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। लैम्डा में भी मोड लगा देंगे और वेक्टर ए में भी मोड लगा देंगे, और बराबर के बाद कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो अब आप बताइए, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये मोड ऑफ ए जो है इसका मान पहले से पता है, कितना, ए स्मॉल ए, तो ए के बराबर लिख दिए, और बराबर के बाद ये तो बेचारा जॉस के तौस है। ठीक ना। तो अब आप बताइए, ए बराबर हम निकाल सकते हैं क्या, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। तो ए बराबर लिख सकते हैं 1 मोड ऑफ लैम्डा। तो इस तरह से आपका आंसर आया ए बराबर 1 मोड लैम्डा, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 नंबर तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचा सके। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।